जय श्री राम। जय महाराज जी की। अभी तक हमने जाना कि कैसे बाबा जी का नीप करोरी से गमन हुआ और उनकी कृपा का विस्तार प्रारंभ हुआ। इसके बाद बाबा जी इटावा, मैनपुरी, एटा, आगरा, फतेहगढ़ आदि जिलों का भी भ्रमण करने लगे। इससे पूर्व में भी इन जिलों तथा आसपास के अन्य जिलों से सैकड़ों भक्त बाबा जी की चमत्कारी लीलाएं सुनकर नीप करोरी आते रहा करते थे। किला घाट आने के बाद बाबा जी की यात्राएं और बढ़ गई। बाबा जी का शहर शहर, गांव गांव जाकर नई नई लीलाओं का रचने का एक ही उद्देश्य था, और वो था दया एवं जन जन का कल्याण। इस समय बाबा जी फतेहगढ़ किले में रह रहे थे और उस समय वहाँ राजपूत रेजिमेंट का कमांडिंग अफसर, जिसका नाम कर्नल मैकन्ना था, जो बहुत सख्त था और खासकर तो वह भारतीय जोगी साधुओं से बहुत चिढ़ता था। लेकिन फौज के अन्य जो सिपाही थे उनकी बाबा जी में बड़ी श्रद्धा थी। वो अक्सर बाबा जी के लिए दूध व फल लेकर जाया करते थे। और एक दिन किस मौज में बाबा जी ने मैकन्ना का हृदय परिवर्तन करने की मनसा बना ली। एक दिन जब कर्नल किसी काम से बाहर गया था तो बाबा जी स्वयं उसके कक्ष में जाकर उसकी पलंग पर लेट गए। अन्य सिपाहियों ने बाबा जी को बहुत रोका, पर बाबा जी फिर भी डटे रहे। और जब कर्नल वापस आया तो उसने देखा कि एक अर्धनग्न साधु उसकी आराम करने की जगह लेटा है। तो वह बहुत गुस्सा हुआ और उसने बाबा जी को अपशब्द कहकर खूब अपमानित भी किया। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्नल ने बाबा जी को हंटर भी लगाए, परंतु कर्नल के इस व्यवहार पर भी बाबा जी हंसते मुस्कुराते रहे। इतना अपमानित किए जाने पर भी हंसते मुस्कुराते बाबा जी को देखकर कर्नल आश्चर्यचकित था। पता नहीं बाबा जी की उस मुस्कुराहट और उनकी स्पर्श से कर्नल मैकन्ना को क्या अनुभूति हुई कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने बाबा जी से क्षमा मांग ली और बाबा जी को कुछ दूध फल भेंट किए। और इसके बाद से कर्नल मैकन्ना बाबा जी का भक्त हो गया। कर्नल बाबा जी का पहला विदेशी भक्त था। एक बार बाबा जी ने अपनी मौज में कर्नल से कह दिया, जा तू जनरल हो जाएगा। जब मैकन्ना को इस बात पर विश्वास ही न हुआ, क्योंकि उसके ऊपर न जाने कितने अफसर थे जो जनरल बनते, परंतु बाबा जी का वचन निरर्थक कैसे हो सकता था। द्वितीय विश्व युद्ध में मैकन्ना जनरल बनकर जापानियों से लड़ा था। मैकन्ना जब अपनी फौज लेकर ट्रेन से सुदूर पूर्व जाते समय इलाहाबाद स्टेशन पर रुका तो हमारे त्रिकालदर्शी महाराज जी भी उसी समय बिना किसी कारण के प्लेटफॉर्म पर आ गए और गाड़ी छूटने से पहले मैकन्ना की दृष्टि अपनी ओर कर ली। मैकन्ना दौड़ता हुआ बिना किसी हिचकिचाहट के बाबा जी के श्री चरणों में नत हो गया। वह बाबा जी को अपनी स्थिति बताता कि उससे पहले ही बाबा जी बोल उठे, जा जा तेरी गाड़ी जा रही है, जा तुझे कुछ ना होगा। बाबा जी के आशीर्वाद से उस महायुद्ध में उतना नरसंहार होने के बावजूद भी मैकन्ना सकुशल इंग्लैंड लौट गया। इंग्लैंड जाने से पहले मैकन्ना की नियुक्ति मध्य पूर्व के युद्ध में भी हुई थी और उस समय भी वह सकुशल युद्ध से लौट आया था।
बाबा जी के अमोघ आशीर्वाद से मैकन्ना सकुशल वापस आया था। मैकन्ना भारत छोड़ने से पहले एक बार बाबा जी के दर्शन करना चाहता था। मैकन्ना अपनी फौज के साथ विशेष सेना गाड़ी से स्टेशन पहुंचा। बड़ी बेचैनी के साथ स्टेशन पर टहल रहा था, मानो किसी को ढूंढ रहा हो। मैकन्ना को बेचैन देखकर उसकी सेना में शामिल कर्नल टेडी जोशी ने उसकी परेशानी का कारण पूछा। तब उसने बताया कि भारत छोड़ने से पहले वह एक बार महाराज जी के दर्शन करना चाहता है। कर्नल जोशी अचरज में पड़ गई कि भला यह अंग्रेज कैसे बाबा जी का भक्त बन गया। कर्नल जोशी स्वयं भी बाबा जी के भक्त थे। वह भी बिना किसी आशा के स्टेशन पर बाबा जी को ढूंढने का नाटक सा करने लगे। तभी कर्नल जोशी जी क्या देखते हैं कि पास के ही एक बेंच के नीचे स्वयं को सिर तक कंबल से छिपाए कोई लेटा है। सोचने लगे क्या बाबा जी हैं, और बाबा जी की प्रेरणा मात्र से ही वह बेंच तक पहुंच गए। तभी बाबा जी ने कंबल हटाकर मुस्कुराकर कर्नल जोशी जी की ओर देखा। बाबा जी के उन अप्रत्याशित दर्शन को पाकर कर्नल जोशी जी और मैकन्ना प्रसन्न हो गए। मैकन्ना ने महाराज को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद पुनः प्राप्त कर लिया। कहते हैं कि बाद में मैकन्ना बाबा जी को अपने साथ इंग्लैंड पे ले गया था, परंतु दूसरे तीसरे दिन ही बाबा जी वहाँ से भारत लौट आए थे। जय श्री राम।